जय हिंद दोस्तों। MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज क्या होते हैं? ऐसी संस्था, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक बिजनेस कर रहा है और जो छोटे लेवल पर काम करता है। दोस्तों, जैसे माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही भारत सरकार MSME जो छोटे छोटे दुकानदार, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। हालांकि ये बेनिफिट दोस्तों आपको सरकार के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ माध्यम्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती है, वहीं पर जाकर के आपको इसका बेनिफिट मिलता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अपने आप को MSME के पोर्टल पे रजिस्टर जरूर कर लेना चाहिए, जिसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। हमने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने बिजनेस को MSME में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और एक प्यारा सा सुंदर सा सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अपने आप को MSME के अंदर रजिस्टर कर लिया है या करने का सोच रहे हैं तो दोस्तों 40 तरह के फायदे, बेनिफिट, एडवांटेज आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है अगर आप अपने आप को MSME में फ्री ऑफ कॉस्ट भी रजिस्टर्ड कर लेते हैं, लेकिन 40 तरह के बेनिफिट आप दोस्तों ले सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी क्या कैटेगरी है, कौन सा स्टेट है, किस तरह का बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारा फर्ज आपको बताना है कि क्या क्या अवेलेबल बेनिफिट है। दोस्तों, इनमें से कोई बेनिफिट अगर आपको मिला या लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देर ना करते हुए 2026 के अंदर MSME को मिलने वाले 40 तरह के बेनिफिट हैं, जान लेते हैं। तो दोस्तों MSME यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन इस तरह का प्यारा सा सुंदर सा एक सर्टिफिकेट होता है जो भारत सरकार के द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर आप भी एक बिजनेसमैन हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, 2026 के अंदर आपको 40 इस तरह के बेनिफिट दोस्तों फायदे मिलने वाले हैं अगर आपने अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन के अंदर रजिस्टर कर रखा है। तो ये उद्यम रजिस्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों? उद्यम रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन सिस्टम है जो रजिस्टर करता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज को। 3 तरह के एंटरप्राइजेज को ये दोस्तों 1 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था। इससे पहले उद्योग आधार हुआ करता था। आज की तारीख में दोस्तों 7 करोड़ से ज्यादा MSME रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो चुके हैं और वो अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर रजिस्टर करवा चुके हैं। तो इस उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पज है दोस्तों? एन उद्यम रजिस्ट्रेशन आल्सो नोन एज MSME रजिस्ट्रेशन, ये रिकॉग्नाइजेशन सर्टिफिकेट देता है और एक यूनिक नंबर देता है हर एक व्यक्ति को आपकी स्टेट के हिसाब से। मान लीजिए हम राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में हैं तो RJ15, फिर इसके बाद में उद्यम, फिर उसके बाद में आपके कुछ रैंडम नंबर दे दिए जाएंगे। ये इंस्ट्रूमेंट है, ये सर्टिफाई करता है कि आप एक स्मॉल या मीडियम बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर हो और आपकी लीगल रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो, आप अच्छे से ऑपरेट कर रहे हो। तो इसका प्रोसेस क्या होगा? अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन में अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हो तो आधार नंबर आपको पता होगा, हर एक चीज का आधार बन चुका है। आधार नंबर किसका होगा? अगर आप प्रोप्राइटरशिप है, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपका ही आधार कार्ड लगेगा। लेकिन अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर का आप यहाँ पे आधार लगाएं। HUF के अंदर उस कर्ता का लगाएं, कंपनी है तो डायरेक्टर का लगाएं। तो कहने का मतलब जिस व्यक्ति का आधार है या जो व्यक्ति साइनिंग पर्सन है उसका आधार ही यहाँ पे लगने वाला है। तो हम कौन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करा सकता है, कौन एलिजिबल है? दोस्तों, इसके नाम से आ रहा है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, बड़े वाले नहीं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। अब माइक्रो कौन होते हैं? माइक्रो सबसे छोटे होते हैं दोस्तों, आप माइक्रो कहलाएंगे अगर आपने 2 चीजों में से एक को भी क्रॉस नहीं किया है। मान लीजिए आपकी जो दोस्तों इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में 2.5 करोड़ से कम है, आपकी साल की टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो आप माइक्रो कहलाएंगे। और वहीं पर स्मॉल कौन कहलाता है? जिनकी इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ से कम है और जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है। माइक्रो, स्मॉल, उसके बाद में मीडियम, इनकी इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ से कम है और टर्नओवर इनकी 500 करोड़ से कम है तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इन दोनों से ही एक भी आइटम क्रॉस हो जाता है तो दोस्तों आप अपने आप को MSME में रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सर MSME लेने के लिए क्या GST नंबर लेना पड़ेगा? बहुत सारे लोग तो MSME इसीलिए लेते हैं कि उन्हें GST ना लेना पड़े। तो दोस्तों आपके पास पेन है और आपके पास में आधार है तो आप अपने आप को MSME में रजिस्टर कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक से ज्यादा MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बना सकते हो। मान लीजिए आपका पेन और आपका आधार है, अपने आप को MSME में रजिस्टर करा लिया। अब आपके 3 बिजनेस चलते हैं, एक आप ट्रेडिंग भी करते हो, एक आप सर्विस भी देते हो, एक और आप किसी तरह का काम करते हो। तो MSME आपका एक ही बनेगा, उसके अंदर 3 यूनिट्स आप ऐड कर सकते हो। तो GST रजिस्ट्रेशन MSME के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जरूरत नहीं है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं MSME के लिए? दोस्तों आपको अपना पैन नंबर उस संस्था का, अगर फर्म, कंपनी, LLP है तो उसका लगेगा, और आधार नंबर उसके साइनिंग पर्सन का,
प्रोपराइटर हो तो खुद का लगेगा। बैंक की डिटेल, बहुत सारे लोग दोस्तों करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए एमएसएमई बनाते हैं, लेकिन अभी तक तो आपका ये एमएसएमई बना ही नहीं है, तो आप यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म है तो आप किसी एक पार्टनर का अकाउंट यूज कर सकते हैं। फर्म का नेम जो कि नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर भी होता है और यहाँ पे यूनिट का नेम भी होता है। कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने स्टाफ है, मेल फीमेल क्या है, क्या नेचर ऑफ वर्क है, काफी तरह की चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, आपको यहाँ पे किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी होती है। ये एटलीस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई बार आप फेक वेबसाइट पे चले जाते हो, वो आपको 799 1499 रुपए पैसे मांगने लग जाता है, तो आप समझ जाएं कि ये फेक वेबसाइट पर आप आ चुके हो। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, फर्म बनाने के लिए दोस्तों एंटिटी रजिस्टर्ड हो जाती है एज ए फर्म। आपने करंट अकाउंट ओपन कराना है बिना जीएसटी के। आपकी सेल 40 लाख से ज्यादा नहीं है, आपकी सर्विस 20 लाख से ज्यादा नहीं है, सेल या सर्विस मिलाकर के 20 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर आप जीएसटी नंबर क्यों लेंगे? क्योंकि जीएसटी नंबर लेने के बाद सारी की सारी फॉर्मेलिटीज, जीएसटी की रिटर्न भरना, टैक्स भरना, बहुत तरह के काम आपको करने पड़ते हैं। तो आप अपनी फर्म बनाना चाहते हैं तो एमएसएमई में रजिस्टर करें और आपकी फर्म बन जाएगी। दूसरा फायदा दोस्तों, कोलेटरल फ्री लोन। कोलेटरल क्या होता है? किसी भी तरह की कुछ गिरवी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, लेकिन एमएसएमई को कोलेटरल फ्री लोन बैंक से मिलता है, जो सिडबी के माध्यम से भी होता है। पहले दोस्तों ये 2 करोड़ तक होता था, अब इस स्कीम को 5 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। कहीं पर भी आपको लोन वगैरह लेना होता है दोस्तों, लोन तो मिल जाता है, लेकिन कई बार ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन आप एमएसएमई हो तो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में यहाँ पे 1.5% तक की सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओडी, ओवरड्राफ्ट के अंदर भी आपको 1% की एग्जम्पशन मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाती है। इसके बाद में जो अगला बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है, ये मिलेगा सब्सिडी ऑन फीस। यहाँ पे आपको 50% तक की सब्सिडी है। पेटेंट करवाते हो, ट्रेडमार्क करवाते हो, मिल जाने वाली है दोस्तों। उसके लिए थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ते हैं, आपको उस रेलेवेंट डिपार्टमेंट से अप्रोच करना पड़ता है या किसी टैक्स प्रोफेशनल से बात करेंगे, वो भी आपकी हेल्प करवा देंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करते हैं दोस्तों। कंसेशन दिया जाता है, अलग अलग स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आप रिको के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाते हो तो कई बार कनेक्शंस पे, कई बार आपको बिल पर भी यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पर यहाँ पे कनेक्शंस दिए जाते हैं। डिलेड पेमेंट दोस्तों, आप माइक्रो हो, स्मॉल हो या मीडियम हो, आप छोटे दुकानदार हो, आपने बड़े बड़ी संस्थाओं से ट्रांजेक्शंस कर लिया और वो बाद में आपको पेमेंट ही नहीं देते हैं, तो अगर आपकी पेमेंट 15 दिनों के अंदर अंदर वो सामने वाला व्यक्ति नहीं देता है तो आप उनकी कंप्लेन करेंगे, आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। जो भी बैंक का जो रेट होता है उसके 3 गुना आपको मिलने वाला है। सेक्शन 15 जो होता है एमएसएमई का, और कंपाउंडिंग भी मंथली होगा, और जो इंटरेस्ट वो व्यक्ति पे करेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में उस इंटरेस्ट की खर्चे की छूट भी नहीं मिलने वाली है। तो ये बेनिफिट होता है एमएसएमई में रजिस्टर कराने का। अगला बेनिफिट दोस्तों, स्पेशल रिजर्वेशन फॉर मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन सेक्टर वालों के लिए स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, प्रायोरिटी दी जाती है एमएसएमई वालों को। सब्सिडी की बात करें दोस्तों, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी CLCSS लोन होता है आपके कैपिटल गुड्स के लिए। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है तो माइक्रो और स्मॉल वालों को 15% तक की सब्सिडी दी जाती है दोस्तों। आपको रेलेवेंट पर्टिकुलर बैंक से और एमएसएमई डिपार्टमेंट से इस चीज के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन ले लेनी चाहिए। ट्रेड फेयर दोस्तों, बहुत बार ऐसे लिंक्स होते हैं जो आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं, बहुत काम वाले होते हैं। नेशनल मतलब इंडिया के अंदर और आउट ऑफ इंडिया के अंदर बहुत तरह के एमएसएमई के ऐसे ट्रेड फेयर होते हैं जहां पे स्पेशल कंसिडरेशन अवेयरनेस कैंप रिम्बर्समेंट दोस्तों 5 लाख रुपए तक का किया जाता है, एक एमएसएमई की तरफ से, एक NSIC की तरफ से। SC ST कैटेगरी के लिए साल में 2 बार इस तरह के ट्रेड फेयर में दोस्तों आप जा सकते हैं। जितना भी आपका खर्चा लगा वो यहाँ पे आप एमएसएमई डिपार्टमेंट से रिम्बर्स करवा सकते हैं। इसके बाद में फिर से दोस्तों आपसे किसी ने कोई माल खरीदा, कोई बायर था, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। सेक्शन 43BH इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है दोस्तों। सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं जिनको वो पेमेंट नहीं देता है। मान लीजिए आपने किसी से पेमेंट लेनी है तो आपके लिए तो वो सन्ड्री डेब्टर्स हो गए, लेकिन सामने वाले के लिए क्रेडिटर्स होंगे। 31/3/2025 हो, 26 हो, जहां पर भी उसकी बैलेंस शीट खत्म हो रही है और 15 दिन से ज्यादा हो गए, अगर आपका कोई एग्रीमेंट हुआ है तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 दिन से ज्यादा वो आपकी पेमेंट नहीं रोक सकता है। ऐसा कोई केस हो गया तो सारा का सारा अमाउंट दोस्तों सामने वाले व्यक्ति की ITR में वो CA जब ऑडिट करेंगे उसको डिसअलाउ कर देंगे, तो उसको आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। सरकार से कोई भी काम करना होता है किसी भी डिपार्टमेंट से तो दोस्तों सिक्योरिटी डिपॉजिट आपसे मांगी जाती है। गवर्नमेंट के कोई टेंडर है, कोई सिक्योरिटी अर्निएस्ट मनी डिपॉजिट जो होता है, या दोस्तों कम सिक्योरिटी आप एज एमएसएमई वहां पे आपको देनी होती है। इसके अलावा एमएसएमई वालों को स्टैम्प ड्यूटी पर और रजिस्ट्रेशन फीस पर भी कंसेशन मिलती है, वेवर होता है, या दोस्तों लेस स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। ये आपको अपने लोकल तहसील या रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के कंफर्म करना है कि मैं इस कैटेगरी में आता हूं, मेरा ये स्टेट है, मुझे कितनी बेनिफिट मिलने वाला है। ISO का सर्टिफिकेशन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। 100% रिम्बर्समेंट आपको ISO के सर्टिफिकेशन फीस का मिल जाएगा। जो भी
भी एक्सपेंसेस इंकर्ड किया आपने इस ISO को लेने के लिए, क्योंकि क्वालिटी स्टैंडर्ड को एनहांस करने की बात सरकार शुरू से ही करती आई है। डायरेक्ट टैक्स जो कि इनकम टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स जो GST होता है, तो बहुत तरह के बेनिफिट आपको टैक्स के अंदर मिल जाएंगे। लोअर कॉर्पोरेट टैक्स होता है दोस्तों 25%, 22%, सेक्शन 80P की छूट आपको मिल जाएगी। तो MSME के लिए काफी बेनिफिट यहाँ पे टैक्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट के ऊपर दोस्तों गवर्नमेंट का शुरू से ही फोकस रहा है कि सरकार कहती है आप किसी भी चीज को सेल करें, सर्विस करें, एक्सपोर्ट करें और फॉरेन का पैसा अगर इंडिया में आता है, इफ यू विल एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विस, तो आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। दोस्तों 17 नंबर पॉइंट के अंदर स्टैंड अप इंडिया, आपको लोन मिल जाने वाला है 1 करोड़ रुपए तक का। अगर आप एक वीमेन हैं और आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो स्टैंड अप इंडिया के अंदर आपको लोन MSME के तौर पर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सरकार कहती है हमसे एम्प्लॉयमेंट मत मांगो, आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो। तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के अंदर आपको 50 लाख रुपए तक का लोन तो मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 35% की सब्सिडी भी अलग अलग रूरल हो, ग्रामीण, शहरी हो या किस कैटेगरी से आते हो वो भी मिल जाने वाली है। अगर आपको कोई भी न्यू मशीनरी लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, यहाँ पर भी कैपिटल सब्सिडी के प्रावधान है। अगर आप एक गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो और न्यू मशीन को एक्वायर करते हो, या तो दोस्तों कम रेट में वो मिलेगी या आपको दोस्तों यहाँ पे सब्सिडी का प्रावधान मिल जाने वाला है। क्रेडिट रेटिंग की बात करें, बहुत बार आपको क्रेडिट रेटिंग लेनी पड़ती है जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME है आपको रिम्बर्समेंट करके देगी, जो फीस होती है 15,000 से लेकर के 40,000 तक, ताकि आपकी क्रेडिट वर्थनेस है वो बढ़ जाए। मैट क्रेडिट की बात करते हैं दोस्तों, एक तो होता है AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो कंपनीज वगैरह के लगता है, एक मैट होता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको सेट ऑफ है 15 साल के लिए आगे दिया जाएगा, यूजुअली ये 10 साल तक के लिए जाता है। अब बात करते हैं पेटेंट और बारकोड रजिस्ट्रेशन की। दोस्तों ट्रेडमार्क की फीस है 9,000 रुपए होती है, यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल करके 4500 रुपए ही होने वाली है। इसके लिए आपको प्रॉपर रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट है उसको अप्लाई करना पड़ता है। एक्सपोर्ट्स की बात दोस्तों हम कर लेते हैं। एक्सपोर्ट्स को नहीं इंक्लूड किया जाएगा टर्नओवर के कैलकुलेशन में। अगर आप एक MSME हो और MSME के लिए दोस्तों आपकी एक्सपोर्ट की सर्विस को या सेल्स को हम टर्नओवर में मानेंगे नहीं। प्रायोरिटी आपको दी जाएगी RODTEP के अंदर, ROSCLT वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जितना ज्यादा करेंगे आपकी टर्नओवर को प्रभावित नहीं करेगा। ऑडिट दोस्तों, जैसे ही आपकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा, सर्विस 50 लाख से ज्यादा चली जाती है तो किसी CA से पहले आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। लेकिन छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेसमैन हैं, इनकी ऑडिट की लिमिट को 10 करोड़ तक कर दिया गया है। अगर आपकी सेल और सर्विस दोनों 95% से ज्यादा अदर देन कैश आती है तो 10 करोड़ रुपए तक आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। परजम्पटिव टैक्सेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। यूजुअली मैंने आपको बताया 1 करोड़ रुपए तक आप अपनी टैक्स ऑडिट ना कराएं, उसके बाद में करवानी पड़ती है। लेकिन 2 करोड़ तक की सेल पर आप सेक्शन 44AD आप अपनी कैश सेल का तो 8% या ऑनलाइन सेल का कम से कम 6% नेट प्रॉफिट दिखा करके ऑडिट से बच सकते हैं। इस 2 करोड़ की लिमिट को 3 करोड़ रुपए कर दिया गया था अगर आपकी 95% से ज्यादा की जो सेल है वो अदर देन कैश में आती है। और वहीं पर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी 50 लाख की जगह 75 लाख की लिमिट ये कर दी गई थी। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करने हैं, सिंपली आपको 50% अपनी रिसीट का या 6% ऑनलाइन सेल का नेट प्रॉफिट दिखाना होता है। दोस्तों पहले ये जो MSME था ये मैन्युफैक्चरर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ही था, लेकिन ट्रेडर्स वगैरह को ये बेचारों को ये अवेलेबल ही नहीं होता था। तो अब ये क्या कर दिया है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, ये वाले भी अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे, लेकिन ज्यादा बेनिफिट इन्हें नहीं मिलेंगे। स्टिल आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए काफी बेनिफिट मिल जाने वाले हैं। IPS यानी कि इंडस्ट्रियल प्रमोशन सब्सिडी को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज को ग्रोथ करने के लिए यहाँ पर भी आपको सब्सिडी के प्रावधान है। अब दोस्तों ईज इन ऑब्टेनिंग लाइसेंसेज, आजकल रूल 14A आया है। एक छोटा बिजनेसमैन है तो दोस्तों मात्र 2 घंटे के अंदर ही उसका GST रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो जाता है। तो काफी तरह के लाइसेंस, सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल MSME को सिंप्लीफाइड क्लियरेंस और फास्टर अप्रूवल स्टेट अथॉरिटी से मिल जाती है। GST नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप अपने आप को MSME में रजिस्टर करा लेते हो, 40 लाख से ज्यादा की सेल नहीं है या 20 लाख से ज्यादा की सर्विस नहीं है और आपको कोई GST नहीं लेना है, कोई GST नहीं भरना है, किसी भी तरह की कोई GST की रिटर्न भी नहीं देनी है। अब दोस्तों गवर्नमेंट को सेल या सर्विस करनी है, क्योंकि सरकार को भी तो काम करना होता है, आपसे माल खरीदना होता है, सर्विस लेनी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट या PSU ने मैंडेट कर दिया कम से कम 25% जो आप काम है वो MSME को दोगे ही दोगे। इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्शन दोस्तों सिंप्लीफाइड मैकेनिज्म है MSME के लिए। उनको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस हो रहा है, कई बार कंपनी पे दोस्तों फाइनेंशियल तौर पे बहुत बड़ा दबाव आ जाता है, पैसा कर्ज
पर्याय में चले जाते हैं तो उनको यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, वहां पर अच्छे तरीके से आसानी से इनको इस जाल से निकालने की कोशिश की जाती है। अब दोस्तों स्पेशल प्रोक्यूरमेंट फॉर वीमेन एंटरप्रेन्योर, 3% ऑफ टोटल प्रोक्यूरमेंट स्पेशली रिजर्व फॉर वुमेन जो एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड कर रखा है उन्होंने, तो उनके लिए 3% का अलग से प्रावधान किया है। दोस्तों यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सपोर्ट दी जाती है। आप अपने सुविधाओं को लेने वाले बनिए, इतनी सुविधाएं सरकार देती है। एमएसएमई को सपोर्ट मिलता है एम्प्लॉय की स्किल्स को एनहांस करने का। बहुत ऐसे प्रोग्राम्स, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस होती है जिन्हें आप रेगुलर तौर पर अपडेट कर सकते हैं, आप वहां पे अटेंड कर सकते हैं। जेड सर्टिफिकेट सब्सिडी, दोस्तों 80% तक की सब्सिडी और जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन जो होते हैं यहाँ पे आपको मिल सकती है। इसके बाद एमएसएमई चैंपियन स्कीम सपोर्ट, दोस्तों क्विक, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है एमएसएमई से लेकर के, वैसे एमएसएमई समाधान का भी इनका एक पोर्टल है, आप वहां पर भी जा सकते हैं। चैंपियंस पोर्टल पर जाएं या एक मेल आईडी है इनकी champions@gov.in। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप डिटेल में इन्हें लिखें, ये आपको उसका समाधान करके देंगे। अब ये कहते हैं सब्सिडी फॉर SC/ST एंटरप्रेन्योर, इसमें SCCP प्रोग्राम्स होते हैं दोस्तों, स्पेशल स्कीम विद हायर सब्सिडी एंड लोअर कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट की स्कीम्स होती हैं, जो आप अपने रेलेवेंट बैंक से या डिपार्टमेंट से पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत बार क्या होता है दोस्तों, कुछ टेस्टिंग्स करानी पड़ती है, कुछ सर्टिफिकेट्स कराने पड़ते हैं सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि BIS है, GI है, क्वालिटी सर्टिफिकेट के जितने भी खर्चे लगते हैं उनको भी आप रिम्बर्समेंट करा सकते हो। दोस्तों जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट का जो रजिस्ट्रेशन सपोर्ट है, एमएसएमई को पूरी सहायता दी जाती है ऑन बोर्ड करने के लिए, और डायरेक्टली आप सरकार को, जो भी जितने भी सरकारी संस्थाएं होती है उनको आप अपनी माल, सेवाएं, गुड्स और सर्विस दे सकते हो। इसके बाद में स्किल अपग्रेडेशन अंडर PM विश्वकर्मा योजना होती है दोस्तों। एमएसएमई के बेनिफिट है वो आपको ट्रेंड करेंगे मैन पावर को, सब्सिडीज कोर्स देंगे, आपको इतनी अच्छी स्किल्स दे दी जाएगी सब्सिडी के तौर पर कि आप उनका फायदा उठा पाएंगे। ओवरऑल बिजनेस क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, दोस्तों आप बिजनेसमैन हैं, आपके पास GST नहीं है, किसी भी तरह का कोई आपके पास में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो कौन आपको पूछेगा। और वहीं पर अगर आपने एमएसएमई के पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है, इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों रजिस्टर कराने का कोई, अगर आपको 40 में से एक भी फायदा नहीं मिलता है तो नुकसान नहीं मिलेगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एनहांस होता है एंटरप्रेन्योर की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाता है, और ईजियर कॉर्पोरेट्स में काम करना, बैंक्स में, गवर्नमेंट एजेंसी में आप उनको बता सकते हैं कि सर मेरा रजिस्टर्ड एमएसएमई में है बिजनेस, तो मैं यहाँ पे लीगली काम कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत तरह के दोस्तों डाउट क्वेरी क्वेश्चंस थी लोगों की कि उद्यम का रजिस्ट्रेशन क्या सर एक्सपायर हो जाता है। द रजिस्ट्रेशन पोर्टल स्पेसिफिकली ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं करता है कि आप 5 साल 10 साल बाद इसको वापस से, लेकिन हर साल दोस्तों आपकी टर्नओवर और आपका जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो घटता बढ़ता रहता है, तो हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि साल में एक बार आप अपने एमएसएमई पोर्टल को लॉगिन करके अपडेट जरूर कर लें। क्या इसकी कुछ फीस लगती है? उद्यम रजिस्ट्रेशन 0 कॉस्ट पर हो जाता है, कोई फीस नहीं लगती है, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, किसी फेक वेबसाइट पर ना जाकर के बनाएं, उद्यम registration.gov.in पर जाना है। क्या जैसे GST की रिटर्न भरनी पड़ती है, ITR भरनी पड़ती है, वैसे कुछ रिटर्न होती है, तो कोई रिटर्न आपकी उद्यम रजिस्ट्रेशन में नहीं होती है। क्या एक से ज्यादा बिजनेस हम एक एमएसएमई में कर सकते हैं? मैंने आपको बताया उद्यम रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बनेगा, इसके अंदर चाहे 1, 2, 5, 10 यूनिट आप ऐड कर सकते हैं। पहली बार जिस स्टेट से, जिस डिस्ट्रिक्ट से बनाएंगे आपका नंबर भी वही रहेगा दोस्तों। बाद में आप इस स्टेट के अंदर जा तो सकते हैं, लेकिन आपका मेन डिस्ट्रिक्ट वही रहेगा, जितनी मर्जी यूनिट आप अलग डिस्ट्रिक्ट से ऐड कर सकते हैं। और इसके उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया दोस्तों। अब आप कोई माल बेच रहे हो तो क्या आपको GST लगाना है, बिल देना है? क्योंकि GST तो आपके पास है ही नहीं, तो आप अपना बिल इशू कर सकते हैं एमएसएमई नंबर लिख करके, लेकिन आपको GST उसके ऊपर नहीं लगाना होता है। एमएसएमई और सेविंग अकाउंट, जब आप एमएसएमई अप्लाई करेंगे तो आपकी बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। मान लीजिए आपने करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो एक बार आप अपना सेविंग अकाउंट यूज कर लें। अगर आप HUF फर्म, कंपनी, LLP का बना रहे हो तो वहां पर भी उस किसी डायरेक्टर का या पार्टनर का सेविंग अकाउंट यूज कर लें। जैसे ही आपका करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आप जाकर के एमएसएमई के पोर्टल पर करंट अकाउंट को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों स्टॉक रखना पड़ेगा, बही खाते रखने पड़ेंगे, ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, और कोई प्रॉपर आपको दोस्तों बुक्स ऑफ अकाउंट रखने की जरूरत नहीं है। सेल परचेज या आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। NIC कोड होते हैं दोस्तों हर एक प्रोडक्ट के, आप इसको ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी जब आप रजिस्टर करेंगे, गूगल में कर लें, अदरवाइज नहीं आ रहा है उस लिस्ट में तो अदर सर्विस या अदर ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक से ज्यादा जगह पर आपका बिजनेस है, मान लीजिए एक राजस्थान के अंदर है, एक पंजाब के अंदर है, एक हरियाणा के अंदर है, यूजुअली तो आउट स्टेट सप्लाई हो गई तो आपको एमएसएमई के अलावा GST भी लेना पड़ता है। मान लीजिए एक स्टेट के 3 डिस्ट्रिक्ट में आपका है तो आपका रजिस्ट्रेशन तो एक ही स्टेट में होगा, लेकिन
आप यूनिट जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान देना है। कैसे बेनिफिट लेंगे दोस्तों, हमने बेनिफिट तो आपको 40 बता दिए, लेकिन ये मिलेंगे कैसे? तो आप अपने आप को सबसे पहले तो MSME के पोर्टल पे रजिस्टर करें। जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं या हर एक बेनिफिट के लिए चाहिए होते हैं उनको रेडी करें। स्टेट की पॉलिसी चेक करें दोस्तों। कई बार आपको सब्सिडी बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन उनके पास में इतना फंड ही नहीं होता है। आपको प्रॉपर अथॉरिटी से अप्रोच करना है, बैंक से अप्रोच करना है। दोस्तों टैक्स प्रोफेशनल जो CA होते हैं ये भी आपको इस चीजों में हेल्प कर देते हैं। तो आपका ऐसा कोई पर्सनल CA नहीं है तो आप हमें भी कभी भी कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। उसको कैंसिल कैसे करना है, उसको अपडेट कैसे करना है, उद्योग आधार आपका 4-5 साल पहले का बना था उसको उद्यम में कैसे कन्वर्ट करना है, इन सब पे हमने वीडियो बना रखी है, उनको भी आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इस वीडियो को उन सभी बिजनेसमैन में शेयर जरूर करें जो MSME में रजिस्टर्ड ही नहीं थे तो उन्हें इन बेनिफिट का नहीं पता था। दोस्तों अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।